हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस कक्षा। आज के वीडियो के लिए हमारा टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बेसिक से बताऊंगी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है और आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाउ टू अर्न मनी, सबको पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, बट नो बडी नोज़ कि हम उसे कैसे सेव करें और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमें हायर रिटर्न्स मिल के आएंगे। इन्वेस्टमेंट होता क्या है, निवेश एक्चुअली में होता क्या है। इन्वेस्टमेंट इज़ समथिंग कि कहीं पे आप अपना पैसा लगा रहे हैं विद टाइम और इन फ्यूचर आप ये चाहते हैं कि उससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकल के आए, कहीं ना कहीं बेनिफिट निकल के आए इन फ्यूचर। तो आप किसी कुछ अरसों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, सबका अपना अलग अलग वे होता है। कुछ टाइम के लिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको उससे कुछ रिटर्न निकल के आए। ओके, तो चलिए अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो मोस्टली हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें घर लिया जो आज 2021 में था 10 लाख रुपए का। ओके, देन वो 2025 में सोचते कि मैं अपना घर ही बेच देता हूँ, तब उसकी कीमत हो गई कितनी, 20 लाख रुपए। तो 20 माइनस 10 बचे 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का आपको मुनाफा हुआ है। टेकिंग अनदर एग्जांपल ऑफ स्टॉक्स, आपने वोडाफोन आइडिया का स्टॉक लिया जो इसका लो है वो 3 रुपीज़ 90 है, राइट। तो फॉर एग्जांपल आप अगर एक शेयर 4 रुपीज़ में बाय करते हैं, 4 इंटू मिनिमम आपने 500 शेयर्स बाय किए, 4 इंटू 500, इसकी आपका 2000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लगा है। देन आप जो 52 वीक हाई देखेंगे वो है 13 रुपीज़ समथिंग। सो अगर आप वो 500 शेयर्स 13 रुपीज़ में बेचते हैं तो वी विल डू इज़ 13 माइनस 4, तो आपका प्रॉफिट जो आएगा 9 रुपीज़ पर शेयर आपको प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो अगर आपने 9 इंटू आपने कितने शेयर्स आपके पास 500, 9 इंटू 500 इज़ 4500, तो आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो 4500 रुपये। हम आते इम्पोर्टेंस पे कि इन्वेस्टमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। इन्वेस्ट करने के लिए पहले क्या ज़रूरी है कि आप उसको सेव करें। सेविंग्स तो आप कर लेते हैं, लेकिन सेविंग्स में रखे रखे तो आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, उसको कहीं पे आप लगाएंगे तो उससे आपको प्रॉफिट निकल के आएगा, राइट। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है कि सेविंग्स में रखे रखे पैसा तो बढ़ने से रहा आपका, तो आप कहीं पे इन्वेस्ट करें ताकि आपको उसका प्रॉफिट निकल के आए, कुछ इनकम हो उससे, ताकि आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट जो आपके ड्रीम्स हैं आप वो फुलफ़िल कर सकें। लाइक एज अ यंगस्टर्स वी ऑल नो कि कहीं ना कहीं हमारा प्लान होता है कि हम खुद से अपनी ट्रिप करेंगे एंड ऑल दैट, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे आपको अपना मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, आप वो पैसे अपने वहाँ लगा सकते हैं। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करें ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो हर एक चीज़ का। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट आपके पास क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए। फर्स्ट इज़ एफडी, जो मतलब ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, कि आपने कुछ अमाउंट अपने बैंक में सबमिट कर दिया और उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। देन सेकेंड इज़ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इज़ कि आप उसको वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लाइक इट्स अ पोर्टफोलियो कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप कौन से फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी, डेट, ये मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगी कि एक्चुअली में म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। और म्यूचुअल फंड में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक लमसम और एक एसआईपी वाला ऑप्शन। देन थर्ड आता है स्टॉक्स कि आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक्स है, आप आईटी सेक्टर वाले स्टॉक्स में जाना चाहते हैं या पेनी स्टॉक्स में। इट डिपेंड्स कि आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट इज़ गुड फॉर यू। रिस्क इज़ कि जैसे आप प्रॉफिट लेने के लिए रेडी है, वैसे ही आप कितना रिस्क मतलब लॉस लेने के लिए रेडी है। तो सबका ये अपना अपना पर्सनल बेसिस होता है कि वो कितना रिस्क इन्वॉल्व करते हो, कितना रिस्क मार्केट में ले सकते। आपके कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क होता है। नेक्स्ट यू हैव सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड,
United Linked Insurance Plans, National Pension Scheme, bonds. You have commodities. In commodities, you have option of gold, silver, copper, zinc, aluminum, in whichever you want to invest. You have option of IPOs, initial public offer. You have life insurance policies. In life insurance policies, you have many different plans that for how much term you want to invest and everything. इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ. स्टे ट्यून टू माय चैनल. माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन कि आईपीओ क्या होते हैं, आईपीओ में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलता है आईपीओ से और उसकी क्या सारी प्रोसेस होती है. तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए. And please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. It will mean the absolute world to me. And you can also follow me on Instagram as Finance Kaksha. Thank you.